भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स 19 मार्च 2025 को स्पेस एक्स ड्रोन अंतरिक्ष यान में सवार होकर धरती पर लौटी और वो अपने साथी बुच विल्मोर 5 जून 2024 के साथ अंतरिक्ष यान में थी और इसके साथ ही तभी से दोनों यात्री 9 महीने से स्पेस पर फंसे हुए थे। सुनीता विलियम्स ने सोमवार यानी कि 31 मार्च को एक इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने स्पेस में बिताए गए अपने अनुभव को साझा किया। इंटरव्यू के दौरान उनसे भारत को लेकर सवाल किए गए जिसमें उन्होंने कहा कि अंतरिक्ष में भारत काफ़ी सुंदर दिखाई देता है। जब भी उनका अंतरिक्ष यान हिमालय के ऊपर से गुजरा तो उन्होंने अविश्वसनीय दृश्य देखने को मिला। उन्होंने इसे अद्भुत बताया और कहा कि ये दृश्य उनके दिल में बस गया। सुनीता विलियम्स ने भारत को एक महान देश और एक अद्भुत लोकतंत्र के रूप में सराहा। उन्होंने बताया कि भारत के प्रति उनका लगाव गहरा है क्योंकि उनके माता पिता भारत से हैं। उन्होंने कहा कि मुझे यकीन है कि मैं अपने पिता के देश वापस जाऊंगी। भारत से जुड़ाव को लेकर सुनीता के ये भावनात्मक विचार उनके भारतीय जड़ों को गहरी समझ को दर्शाता है। India is amazing. Every time we went over the Himalayas, and I'll tell you, Butch got some incredible pictures of the Himalayas, just amazing. And you can see, like I've described it before, just like this ripple that happened, obviously when the plates collided, and then as it flows down into India, it's many, many colors. I think when you come from the east going into like Gujarat and Mumbai, the fishing fleet that's off the coast there gives you a little bit of a beacon that here we come. And then all throughout India, I think the impression I had was it was just like this network of lights from the bigger cities going down through the smaller cities. Just incredible to look at night as well as during the day, highlighted of course by the Himalayas, which is just incredible as a forefront going down into India. I hope, and I think for sure I'm going to be going back to my father's home country and visiting with people and getting excited about the first, or not the first, but the Indian astronauts who's going up on the Axiom. 1 अप्रैल यानी कि आज से नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत हो रही है। अगर आपने अपने बकाया ट्रैफिक चालान अभी तक नहीं भरा है तो सावधान होने की जरूरत है क्योंकि आपका ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित किया जा सकता है। दरअसल जो लोग 3 महीने के भीतर अपने ट्रैफिक ई चालान की राशि का भुगतान नहीं करते हैं उनकी ड्राइविंग लाइसेंस जल्द ही निलंबित किए जा सकते हैं। नए नियमों के तहत अगर कोई ई चालान 3 महीने से ज़्यादा समय तक लंबित रखता है तो उस संबंधित व्यक्ति का ड्राइविंग लाइसेंस 3 महीने के लिए निलंबित किया जा सकता है। इसके अलावा अगर किसी वाहन चालक ने एक ही वित्तीय वर्ष में 3 बार रेड लाइट तोड़ी या फिर लापरवाही से गाड़ी चलाया तो उसका लाइसेंस भी 3 महीने के लिए सस्पेंड किया जा सकता है। सरकार ने ये कड़े कदम इसीलिए उठाए हैं क्योंकि ई चालान वसूली दर काफ़ी कम है। अभी तक सिर्फ 40% चालान का ही भुगतान हुआ है जबकि बाकी चालान बकाया है और इस स्थिति को सुधारने के लिए सरकार कई नए उपायों पर विचार कर रही है। अगर किसी वाहन मालिक के पीछे वित्तीय साल से 2 या ज़्यादा चालान बकाया है तो सरकार उसके लिए इंश्योरेंस प्रीमियम बढ़ाने पर भी विचार कर रही है। इसका मतलब ये है कि अगर आपका चालान पेंडिंग है तो आपको अपने वाहन का बीमा महंगे दामों पर करवाना पड़ सकता है। सरकार ये भी मानती है कि कई बार लोग चालान देरी से नोटिस मिलने या फिर किसी गलती के कारण नहीं भर पाते हैं। इसीलिए जल्द ही कई नई प्रक्रिया लागू करने की योजना बनाई जा रही है। झारखंड के साहिबगंज में एक बड़ा ट्रेन हादसा हुआ। यहां 2 मालगाड़ियों की जोरदार टक्कर हुई है जिसके चलते लोको पायलट समेत 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे में CISF के 4 जवानों के घायल होने की भी खबर सामने आई है। एक ट्रेन बरहेट से खड़ी थी तभी एक कोयले से लदी मालगाड़ी, दोनों ही ट्रेन कोयले से लदी हुई थी। टक्कर के बाद उन ट्रेनों में भीषण आग भी लग गई। जानकारी के मुताबिक मालगाड़ी बरहेट में खड़ी थी तभी कोयला लेकर जा रही मालगाड़ी ने उसमें टक्कर मार दी। खबरों की माने तो मालगाड़ी की टक्कर इतनी ज्यादा जोरदार थी कि दोनों के ही इंजनों के परखच्चे उड़ गए। बता दें कि हादसे में जिन 2 लोको पायलट की मौत हुई है उनमें से एक बोकारो का रहने वाला और एक बंगाल का रहने वाला बताया जा रहा है। घायलों का सदर अस्पताल में इलाज किया जा रहा है। दोनों ट्रेनों में टक्कर के बाद कोयला लदी मालगाड़ी में आग लग गई। वहीं कई बोगियां पटरी से उतर गई। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर दमकल गाड़ियां आग बुझाने और साथ ही आग पर काबू पाने में जुट गई। राहत और बचाव कार्य लगातार जारी है। बता दें कि ट्रेन हादसे की यह घटना साहिबगंज जिले के बरहेट MGR लाइन पर हुई है।
देश की राजधानी दिल्ली में हाईकोर्ट के जज जस्टिस यशवंत वर्मा की आवाज से बड़ी मात्रा में कैश बरामदी के बाद से हंगामा मचा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के जज जस्टिस वर्मा का इलाहाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफर करा दिया। इससे पहले कैश बरामदगी मामले में सुप्रीम कोर्ट की ओर से एक वीडियो जारी किया गया था। इसके बाद से शीर्ष अदालत ने इस मामले में इंटरनल इंक्वायरी रिपोर्ट को सार्वजनिक करने का फैसला किया और अब इस पर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष और राज्यसभा सदस्य कपिल सिब्बल का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के इस कदम को खतरनाक मिसाल करार दिया है। साथ ही कहा है कि टॉप कोर्ट का ये कदम सही या गलत या तो ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। राज्यसभा सांसद और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष कपिल सिब्बल ने कहा कि जस्टिस यशवंत वर्मा प्रकरण में अंतरिम जांच रिपोर्ट को सार्वजनिक करने का शीर्ष अदालत का फैसला खतरनाक है। इसके साथ ही जस्टिस वर्मा तब से विवादों के घेरे में है जब 14 मार्च को उनके नई दिल्ली स्थित घर में आग लगने के दौरान कथित तौर पर नकदी पाई गई थी। उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट से इलाहाबाद स्थित उनके हाई कोर्ट में ट्रांसफर करा दिया गया था। उसके बाद से ये मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। जम्मू कश्मीर के कठुआ में बीते दिनों देर रात आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हो गई। खुफिया सूचनाओं के आधार पर भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ द्वारा सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। कठुआ के बिलवर इलाके में पंजतीर्थ मंदिर के पास सुबह से ही सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच एनकाउंटर चल रहा है। सुरक्षा बलों को सोमवार देर रात इलाके में संदिग्ध गतिविधियों की सूचना मिली और जिसके बाद से सेना ने सर्चिंग शुरू की। आतंकवादियों ने फायरिंग की जिसके बाद से एनकाउंटर शुरू कर दिया गया। सुरक्षा बलों ने रात भर इलाके की घेराबंदी भी की ताकि जंगल में छिपे 3 आतंकी भाग न सके। हालांकि सुबह 7 बजे के बाद से फायरिंग रुकी है, लेकिन आतंकियों की तलाश लगातार जारी है। बीते 9 दिनों में कठुआ में सुरक्षा बलों की आतंकियों से यह तीसरी मुठभेड़ है। पहली मुठभेड़ 23 मार्च को हीरानगर सेक्टर में हुई थी, जबकि सुरक्षा बलों को जैसे मोहम्मद के प्रॉक्सी संगठन पीपुल्स एंटी फॉरेंसिक फ्रंट से जुड़े 5 आतंकवादियों के छिपे होने की खबर मिली थी, लेकिन वो भागने में कामयाब रहे। तो वहीं 28 मार्च को दूसरी बार मुठभेड़ हुई जिसमें 2 आतंकी मारे गए थे और इस दौरान ऑपरेशन ग्रुप एसओजी के 4 जवान भी शहीद हुए थे। इसके साथ इसके अलावा डीएसपी धीरज समेत 3 जवान घायल हुए थे, उनका इलाज जारी है।